हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पाइथन में एक गेम बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम है एनाग्राम। ठीक है, तो हम एक एनाग्राम गेम बनाएंगे। एनाग्राम गेम क्या होता है, चलो हम इस कोड को हम पहले रन करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब हम अपनी प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, तो ये हमको कहेगा कि वेलकम टू द एनाग्राम गेम, और फिर हमको ऐसा एक रैंडम सा वर्ड हमको शो करेगा। ठीक है, ऐसा रैंडम सा, ठीक है, और फिर ये हमको हिंट देगा कि एक डिस्क्रिप्शन देगा कि ये किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू अ थ्रेड एज अ ग्लूटिनियस सब्सटेंस। ओके, और इस तरह का एक सेंटेंस है। ये हमको ये कहता है कि ये किसको कहती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है इसमें है। ठीक है, यही वर्ड है जो सॉल्व का है, RPYO। ठीक है, यही ही इसका आंसर है, लेकिन ये रैंडम है, तो इसको हमको सही करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक गेस लगा लेता हूँ। ठीक है, कि ये क्या होगा, तो YORP में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, कि ये किस चीज़ को कहते हैं, बहुत मुश्किल सा वर्ड है। ठीक है, तो प्रोई में कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, और मैं फिर से इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने रन कर दिया। ठीक है, तो ये मुझे कहता है कि टू सेपरेट द पार्ट ऑफ विद आर एज विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट टू मेक अ, मतलब इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स है। ठीक है, ये मुझे हिंट्स देते हैं। ठीक है, कि ये किस तरह का वर्ड है। अच्छा, सॉल्व, तो ये CTU लिखा हुआ है। ठीक है, मैं TUC लिख देता हूँ। ठीक है, ये है नहीं है, CUT लिख देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, इन्होंने मुझे ये कह दिया कि हाँ, आपका जो वर्ड है ये करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप इसको दोबारा खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको दोबारा रन करें, Y लिख दे। ठीक है, अगर आप नहीं खेलना चाहते तो आप N को लिख दे। ठीक है, तो ये फिनिश हो जाएगा। चलो, अब हम इसको देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है ये कैसा काम करता है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है, यहाँ पर मैंने एक JSON इंपोर्ट कर दिया। ये एक लाइब्रेरी है, और फिर रैंडम मैंने इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, ये JSON मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि ये जितनी भी डेटा है, ठीक है, मेरे पास जो हिंट्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, ये क्या है, ये एक मेरे पास एक लाइब्रेरी का फाइल है। ये बहुत बड़ी डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी है, और उसका मेरे पास JSON फाइल है। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, ये एक यहाँ पर ये JSON फाइल है। अच्छा, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स है और इसकी मीनिंग्स है। ठीक है, बहुत बड़ी फाइल है। आप इसको जब लोड करोगे ना, तो बहुत बड़ी फाइल है। अच्छा, इसमें तकरीबन बहुत डिक्शनरी है ना, बहुत सारे वर्ड्स है। तो ये मैंने इंपोर्ट कर दी यहाँ पर। देखिए, और इसकी जो सारा डाटा है वो मैंने लोड कर दिया डेटा वेरिएबल में। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं। ठीक है, इस फंक्शंस को हम देखेंगे जब इसका काम आएगा। तो फिर नीचे हम आते हैं और प्रिंट में आते हैं। ठीक है, तो प्रिंट में क्या होगा, सबसे पहले हमको यहाँ पर दिखाई देगा कि मुझे यहाँ पर क्या आया था, वेलकम टू द एनाग्राम गेम। ठीक है, इसके बाद ये एक लूप है। ये लूप मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि अगर कोई बार बार इस गेम को खेलना चाहे तो ये उसके लिए ये बार बार रन हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे एक वर्ड चाहिए। ठीक है, वो मैं ऊपर जो यहाँ पर इस डेटा वेरिएबल मेरे पास है, ठीक है, इसमें वो सारा डेटा है डिक्शनरी का, तो वहाँ से मैं ये ले लूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँगा, वर्ड प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये जो मेरे पास एक फंक्शन है, ये इसमें वो सारा डेटा जो डिक्शनरी का है वो मैं इसमें पास करूँगा, और 5 का जो लेंथ है वो मैं पास करूँगा। 5 का लेंथ मैंने इसलिए क्रिएट किया हुआ है कि जो मेरे पास ये एक रेंडमली एक सेलेक्ट करेगा एक वर्ड, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा ना हो ना, वो होगा 2 से 3 तक की लेंथ होगा उस वर्ड का। अच्छा, इसलिए मैंने 5 का मैक्सिमम लेंथ इसको मैंने सेंड किया हुआ है। अच्छा, तो जब यहाँ पर ये आएगा तो इसके बाद ये जो एक मेरा डेटा है, ठीक है,
इस डेटा में कीज़ है ना, ये जेसन फाइल है, तो इसमें जितनी भी कीज़ है, जितनी भी वर्ड्स है, उसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। जो पाइथन में एक लिस्ट होता है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिर ऑल वर्ड्स में असाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक वाइल का एक लूप लगाया हुआ है कि जब तक ये ट्रू है, ठीक है, आप क्या करो, ठीक है, जब तक ये रिटर्न ना हो ना, जब ये रिटर्न हो जाए तो फिर ये फंक्शन खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये रिटर्न होगा जहाँ से ये कॉल हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब ये लूप है और इसमें क्या होगा, रैंडम जो मैंने इंपोर्ट किया हुआ है रैंडम डॉट चॉइस ऑल वर्ड्स, ठीक है, उसमें से रैंडमली एक वर्ड को ये क्या करेगा, ये वहाँ से चूज़ करेगा और वो इस वर्ड में असाइन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो भी वर्ड इसने वहाँ से मतलब पिक किया हुआ है उसका लेंथ चेक होगा, ठीक है। अगर उसका लेंथ 5 से लेस है, क्योंकि इसमें 5 था, ठीक है, पास हुआ था यहाँ से नीचे, 5 से लेस है और उसका जो लेंथ है वो 2 से ग्रेटर भी है, ठीक है, 2 से ग्रेटर होना चाहिए और 5 से मतलब लेस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये है तो क्या होगा, उस वर्ड को फिर रिटर्न करो मेरे लिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये लूप दोबारा मतलब ये लूप दोबारा रन हो जाएगा और फिर दूसरा वर्ड सेलेक्ट करेगा, तीसरा वर्ड सेलेक्ट करेगा और तब तक ये मतलब ये रन करेगा जब तक ये मुझे रेंडमली एक ऐसा वर्ड मुझे मेरे लिए चूज़ ना करें जिसका लेंथ 2 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ठीक है। तो वो मुझे वो वर्ड मेरे लिए रिटर्न करेगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, और वो इसमें असाइन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, मेरे पास एक शफल वर्ड में एक दूसरा फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये शफल वर्ड, इसमें वो वर्ड जो उन्होंने मेरे लिए चूज़ किया वो मैं पास करूँगा यहाँ पर, किस लिए कि वो जो वर्ड है उसको मैं शफल करूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, इसको मैं रन करता हूँ तो ये जो वर्ड है ये मुझे शफल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मतलब एक सही वर्ड है लेकिन GWI एक इसने शफल किया हुआ है, ठीक है। तो वो ये वर्ड मुझे शफल करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो वर्ड है वो मेरे लिए आएगा इस फंक्शन में, तो उसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फिर एरे वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक शफल्ड वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और वो वर्ड मैं इसमें असाइन कर देता हूँ, ठीक है। जो सिंपल वर्ड है, ठीक है, जो उस लिस्ट वाला नहीं है, इसमें मैं लिस्ट में कन्वर्ट करके असाइन कर देता हूँ और इसमें सिंपल वाला कन्वर्ट असाइन कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक लूप लगा लेता हूँ, ठीक है, जब तक ये ट्रू है। क्या करो, रैंडम डॉट शफल एरे, जी जो एरे है, ठीक है, ये जो वर्ड है ये एरे में मतलब लिस्ट में क्रिएट हुआ था, मतलब उसमें कन्वर्ट हुआ था और इसमें वो लिस्ट है, तो इसको शफल करो, ठीक है, इसको शफल करो, ठीक है। और फिर क्या करो, उसको इस एरे को मैं फिर ज्वाइन करता हूँ, क्यों, वो तो एरे में है, ठीक है, तो मतलब लिस्ट में है, तो उसको फिर मुझे वापस उससे मुझे स्ट्रिंग चाहिए। तो अगर मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे इस पर जॉइन फंक्शन लगाना होगा, ठीक है। तो जॉइन फंक्शन लगाना होगा, तो वो मुझे कैसे लगाना होगा, ये मतलब ऐसे मुझे डबल कोट्स लगाने होंगे, ठीक है, 2 कोट्स लगाने होंगे और 2 कोट्स के बाद मुझे मतलब इसमें स्पेस नहीं है दरमियान में, ठीक है। इसके बाद डॉट जॉइन और फिर ऐसे मुझे एरे लगाना होगा और वो उससे एक स्ट्रिंग बनेगा जो इस शफल्ड वेरिएबल में मैं असाइन करूँगा, ठीक है। उसके बाद उस वेरिएबल को, उस शफल्ड स्ट्रिंग को मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरा वाला जो सही वर्ड है उसके साथ इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर वो उसके साथ शफल्ड करने के बाद भी अगर वो इक्वल है तो फिर क्या होगा, वो फिर से यहाँ से जो लूप है ये फिर से रन हो जाएगा, फिर शफल्ड करेगा, फिर चेक करेगा, फिर शफल्ड करेगा, फिर चेक करेगा, जब तक ये सही शफल्ड हो और ये जो ओल्ड वर्जन है उसके साथ इक्वल ना हो, ठीक है, नॉट इक्वल टू वर्ड, तो फिर ये रिटर्न करेगा, ठीक है। जब सही शफल्ड हो फिर ये रिटर्न करेगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में। तो वर्ड में मेरे पास वो सही वर्ड है, क्वेश्चन में क्या है, वो शफल्ड वाला वर्ड है। मीनिंग में क्या है, मेरे पास जो डेटा है, ठीक है, यहाँ पर ये डेटा है, ठीक है, इसमें क्या है, मैं वो वर्ड पास करूँगा, जो सही वर्ड है वो मैं पास करूँगा और उसका जो डिस्क्रिप्शन है क्या है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर इस मीनिंग वेरिएबल में वो यहाँ पर आ जाएगा।
तो फिर क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन मेरे पास है शफल्ड, उसको मैं लोअर जो केसेस है उसमें मैं वो कन्वर्ट करता हूँ और वर्ड को भी मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यूज़र को यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको शो कर देता हूँ कि सल्फ ट्रिप, मतलब TIRF कुछ वर्ड है, सही वर्ड है, ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ है, ये शफल्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, शफल्ड वर्ड है, ये मुझे शो होगा कि ये सॉल्व करो, ठीक है। और हिंट में मुझे उस वर्ड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब वो ये सारा डिस्क्रिप्शन है उनके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, मेरे पास मैं यूज़र को 5 ट्राइज देता हूँ, ठीक है, 5 अटेम्प्ट्स देता हूँ कि वो 5 अटेम्प्ट्स में इसको ठीक करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूप लगा देता हूँ कि फॉर आई इन रेंज 5 0, मतलब 5 से 0 तक, ठीक है। पहले लूप में 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। और ये किस लिए होगा, क्योंकि ये जो माइनस है, ठीक है, -1, इसको मैंने ये कहा हुआ है कि ये सबसे पहले 5 होगा, ठीक है, लेकिन ये इससे एक माइनस होगा, फिर एक माइनस होगा, फिर एक माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने -1 लगाया हुआ है। और जब तक ये 0 तक ना पहुँचे ये लूप क्या होगा, ये रन हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये लूप मैंने उल्टा लगाया हुआ है, ठीक है, रिवर्स में। और किस लिए, इसलिए मैंने लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं इसको, ठीक है, कि मैंने क्यों लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़र को क्या आता है, चलो यूज़र एक आया हुआ है कि अटेम्प्ट्स लिफ्ट्स 5, ठीक है, 5 अटेम्प्ट लिफ्ट है। तो ये 5 जो है ना, ये आई में असाइन हुआ था ना, ठीक है, 5 में असाइन हुआ था। तो यहाँ पर मुझे 5 शो होगा। जब ये दोबारा मतलब गलत करेगा तो फिर ये यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस होगा, तो यहाँ पर 4 आई में असाइन होगा, तो फिर मुझे क्या कहेगा, अटेम्प्ट्स लिफ्ट 4, ठीक है, इसलिए मैंने ये रिवर्स में लगाया हुआ है। अच्छा, तो फिर जब यहाँ पर 5 आ जाएगा, मतलब पहली बार, तो मुझे यूज़र मुझ से इनपुट लेगा कि मेक अ गेस। तो जो भी मैं गेस लगा लेता हूँ उसको ये लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो लोअर केस में, लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई मतलब अपर केस लगाएगा इसलिए, ठीक है। तो फिर वो गेस में असाइन हो जाएगा और फिर मेरा वाला गेस और वो सही वर्ड के साथ मैच करेगा। अगर ये सही है तो मुझे शो हो जाएगा कि करेक्ट, ठीक है। अगर वो करेक्ट, और फिर ये जो लूप है, ठीक है, ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ये जो फॉर लूप है, मतलब ये जो फॉर लूप है ये ब्रेक हो जाएगा अगर मतलब सही नहीं है, ठीक है, मतलब गेस सही मेरा सही नहीं था। ये चेक करेगा कि ये जो आई है ये तो 5 है इस टाइम, लेकिन ये चेक करेगा कि 1 का इक्वल है या नहीं है, ठीक है। 1 का इक्वल मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये फाइनल में ये 1 को आएगा, ठीक है। तो अगर ये 1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि 5 अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए। तो फिर मैं यूज़र को ये शो कर दूंगा कि करेक्ट आंसर इज़ द, मैं उसको करेक्ट वाला आंसर में इसको खुद दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो नीचे वाला है, इसके बाद मैं यूज़र को ये जब 5 अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, मतलब यूज़र ने कुछ भी अटेम्प्ट सही नहीं किया, तो इसके बाद यूज़र को सही वर्ड आने के बाद यहाँ पर मैं उसको फिर से पूछूंगा कि कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वाई लिख दो, ठीक है। अगर नहीं चेक चाहते तो एन, ठीक है। और इसके बाद ये लूप है, ये चेक करेगा कि यूज़र का जो चॉइस है, मतलब वो अगर एन है तो थैंक यू फॉर प्लेइंग, ठीक है, और ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। अगर नहीं उनकी ने वाई लिखा हुआ है तो फिर से मेरा प्रोग्राम उनको रन हो जाएगा, फिर से वो गेम खेल सकेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक गेम है, ठीक है, आप इसको बहुत एंजॉय करोगे। बहुत इस ट्रिकी प्रोग्राम से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो मतलब इससे बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने इस चैनल पर इस तरह के ट्रिकी प्रोग्राम्स, इस ट्रिकी गेम्स, इसको मैं लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली यूट्यूब से इस तरह के गेम्स और ये इस तरह के प्रोडक्ट्स लेते हैं, इसको डायरेक्टली वहाँ से लर्न करते हैं और डायरेक्टली अपने लैपटॉप पर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते। इस तरह की आप अगर ट्रिकी जो गेम्स होते हैं उसको आप अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। तो इस तरह के गेम्स में क्या होता है, इस तरह के ट्रिकी प्रोग्राम में क्या होता है, आपका लॉजिक बिल्ड होता है, ठीक है। तो मैं इस तरह के ही प्रोग्राम्स और इस तरह के लॉजिक जो जहाँ पर यूज़ होता है और
जो मतलब जिससे आपका लॉजिक बिल्ड हो, ठीक है। तो वो इस तरह के प्रोग्राम्स और गेम्स इस चैनल पर आते हैं, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।